राजस्थान सरकार की मंशा क्या थी? क्योंकि एक राजनीतिक विवाद ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और इसकी शुरुआत आज से करीब 8 महीने पहले हुई थी। तब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान सचिन पायलट खेमे के कुछ कांग्रेस विधायकों और बीजेपी नेताओं के फोन को टैप किया। फोन टैपिंग की बात राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में स्वीकारी तो है, लेकिन यह नहीं बताया कि किसके फोन टैप हुए थे। और इसीलिए अब बीजेपी अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने दावा किया कि अगर फोन टैपिंग में उनके दफ्तर के शामिल होने की बात होती है तो वो पद छोड़ देंगे। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे और इस्तीफा देंगे। करीब 8 महीने पुराने एक मामले में अब बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। याद न हो तो हम बता दें कि पिछले साल यानी 2020 में जुलाई के महीने में राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रस्साकशी चल रही थी। सचिन करीब 1.5 दर्जन कांग्रेसी विधायकों के साथ सरकार गिराने चल पड़े थे। बाद में मान मनोबल हुआ तो वो माने, लेकिन उसी दौरान सचिन पायलट के साथ गए बागी विधायकों और बीजेपी के नेताओं की फोन पर हुई कथित सौदेबाजी की बातचीत सामने आई थी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। और बिल्कुल साहब। विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब, मैं 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस 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 वो संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जिज्ञासी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं, बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं। संख्या बल है कौन। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। वो मेरे बेटिस में ना वो नहीं। मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ तो मैं वो देख लिया। ठीक हो। ये आवाज केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के नेता गजेंद्र सिंह की बताई गई, जिन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू किया था और खास तौर पर उनसे फोन टैपिंग को लेकर यह सवाल पूछा था। आरोप लग रहे हैं बीजेपी के, उसमें एक बड़ा आरोप ये भी है कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है, टेप किसने बनाया? टेप कल सब जगह सोशल मीडिया में चल रही थी, हमारे पास में आई यहाँ पर। तो हमारा जो काम देखता है सोशल मीडिया का, उसने आप जैसे साथियों को इतना करीब है कि टैप चल रही है, वो हमें शूट करता है। अगर कोई टैप आई है, मान लीजिए जो हमारे सरकार गिराने में जो लोग षड्यंत्रकारी है, वो चाहे वो मिस्टर सचिन पायलट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे भंवरलाल शर्मा हो, और चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए कोई टैप आती है और हमें मालूम पड़ता है सोशल मीडिया में चल रहा है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको दबा के बॉक्स में बंद कर देंगे। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्हें ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया से मिली थी। तो फिर हमारे संवाददाता ने सीधा सवाल किया कि कहीं इसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर तो शामिल नहीं है, जिसके बाद अशोक गहलोत ने यह आरोप साबित होने पर अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है ये। कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैप, फर्जी टैप बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। इसके बाद राजस्थान में आया राजनीतिक घमासान तो थम गया, लेकिन 8 महीने के बाद एक बार फिर से एक नया तूफान खड़ा हो गया है। और इसकी वजह है पिछले साल अगस्त महीने में राजस्थान सरकार से पूछा गया एक प्रश्न। बीजेपी के विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि
कि विगत दिवसों में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? इसके जवाब में राजस्थान के गृह विभाग ने लिखा, लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरा होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर फोन सर्विलांस पर टेप किए जाते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1855 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए प्रावधानों के अनुसार फोन टेप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टेप किए हैं। सर्विलांस पर लिए गए फोनों की मुख्य सचिव के स्तर पर बनी समिति समीक्षा करती है और मुख्य सचिव समीक्षा कर चुके हैं। इसके बाद तो हंगामा मच गया। बीजेपी राजस्थान सरकार के इस जवाब को गहलोत सरकार की स्वीकारोक्ति बता रही है और इस्तीफा मांग रही है। तो एक बात को हम मानते हैं कि उनको नहीं पता था। अगर उनको नहीं पता था तो फिर ये किसने आदेश दिया? इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री साहब खुद ही चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि उनके आदेश के बगैर ये फोन टैपिंग कैसे हुई? नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस फंसी हुई है, इसलिए कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है जिनका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के जो भाव बढ़े उससे ध्यान हटाने के लिए फोन टैपिंग जैसे बेवजह के मुद्दे लेकर आती है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता को कोई लेना देना नहीं है किसका फोन टेप हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।